सभी को जय श्री राम। हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद। श्री गुरु चरण सरोज रच निज मन मुकुर सुधारी, बना रहो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इसका अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अगला दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात अर्थ है इसका, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय श्री राम। पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कृति हो। दूसरी चौपाई। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। तीसरी चौपाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। चौपाई 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। चौपाई 5। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा और कंधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। चौपाई 6। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थ, शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। चौपाई नंबर 7। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। अगला चौपाई नंबर 8। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आगे बढ़ते हुए चौपाई नंबर 9। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। चौपाई 10। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। चौपाई 11। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। इसका अर्थ है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। चौपाई 12। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। तो सब मिलके बोलो, जय हनुमान, जय सिया राम। चौपाई नंबर 13। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ है, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। दूसरा चौपाई नंबर 14। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्राह्मण आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। चौपाई नंबर 15। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोबिद कहीं सके कहाँ थे। इसका अर्थ है, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। चौपाई नंबर 16। तुम उपकार सुग्रीवी ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसका अर्थ है,
आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उन पर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। दूसरी चौपाई नंबर 17, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। चौपाई नंबर 18, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए युग लगे, हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। चौपाई 19, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अजरज नाही। इसका अर्थ है आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चौपाई नंबर 20, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। इसी बात पर हनुमान जी के नाम पर एक लाइक तो बनता है। चौपाई नंबर 21, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम की कृपा दुर्लभ है। तो सब मिलकर बोलिए जय हनुमान। चौपाई 22, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। इसका अर्थ है जो भी आपकी शरण में आता है उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर नहीं रहता। आप लोग सभी देख रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, इसमें किस चीज की कंजूसी। आगे बढ़ते हुए चौपाई नंबर 23, आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपकी गति को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। चौपाई नंबर 24, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। पवन सुत हनुमान की जय। चौपाई 25, नासे रो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। चौपाई 26, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। चौपाई 27, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया है। तो सब मिलकर बोलिए राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। चौपाई 28, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चौपाई 29, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। चौपाई 30, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो सब मिलकर बोलिए जय सिया राम, जय हनुमान। चौपाई 31, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है आपको माता जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। सारे हनुमान भक्तों से अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। चौपाई 32, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। चौपाई 33, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। जय हनुमान, जय सिया राम। चौपाई नंबर 34, अंत काल रघुपर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। चौपाई 35, और देवता चितना धरही, हनुमत से ही सब सुख करही। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी की आवश्यकता नहीं रहती। चौपाई 36,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। तो सब मिलकर बोलिए जय श्री राम। चौपाई 37। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जय सिया राम। चौपाई 38। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंधहि महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। चौपाई 39। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। अर्थ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तो सब मिलकर बोलिए राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। आखिरी चौपाई 40। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थ, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो इसी के साथ हनुमान चालीसा का अर्थ समाप्त होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।